अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मी कायनात बिन अमीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कैसे हैं आप सब। आज बहुत 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 दिनों बाद मैंने कैमरा उठाया। मेरा दिल ही नहीं कर रहा ब्लॉगिंग करने को। बस आज भी अभी भी सोच रही थी वीडियो रिकॉर्ड करूं कि ना रिकॉर्ड करूं, और पता नहीं ये वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करती हूं कि नहीं। और बस दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। हम यहाँ पर जब होते हैं ना, तो बस जब हम बाहर रहते हैं ना, अपनों से दूर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जो हम लोगों को करता है ना, वो यहाँ पर चाहे हम कितने भी मसरूफ़ हो जाएं, हम बहुत जल्दी हमारा दिल ना उदास हो जाता है। बस जब से मामू की डेथ हुई है ना, उसके बाद से मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं व्लॉगिंग करूं, वीडियो बनाऊं, कुछ भी नहीं। मौत एक हकीकत है, जाना है, सबने जाना है, लेकिन सडनली डेथ आपको हिला देती है। मैं तो एकदम से जैसे ये बस मेरे मामू की डेथ हुई। जो व्लॉग अभी जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने पोस्ट मेरी नहीं देखी थी, मैं उनको बता दूं कि मेरे मामू की सडनली रमज़ान के आखिरी अशरे में डेथ हो गई थी। और अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत दिन दिए, अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत महीना दिया, और अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा। बस जब मामू की डेथ हुई तो आपको पता ही है कि मुजम्मिल, जब मेरा भाई है, उसकी डेथ हुई थी, वो इसी तरह पैगाम आया यहाँ पर। जब मामू की डेथ हुई और उनका पैगाम आया, तो मुझे ऐसा लगा कि बस कुछ भी नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं ना, सब फजूल है। ये कुछ भी नहीं है, बस सब फजूल है। बस यही हकीकत है जो हो रहा है। जैसे कि पैगाम आया तो बस दिल, यहाँ पर हम अकेले होते हैं, हम तो बस पहले ही ऐसे जैसे मन भरा होता है और बस अपने आप को डाइवर्ट कर रहे होते हैं, बच्चों में दिल लगा रहे होते हैं, कामों में दिल लगा रहे होते हैं। लेकिन बस जब ऐसी कोई होता है हैपन, तो बस फिर वो जो चीज़ हमने इकट्ठी की होती है ना, बस वो फिर सारा ऐसे जैसे बह जाता है। तो बस आज मेरे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं काफ़ी कि आपने व्लॉगिंग छोड़ दी है, आपने व्लॉगिंग छोड़ दी। मैंने कहा चलो एक मैसेज है, छोटा रिकॉर्ड करती हूँ और मैं अपलोड करती हूँ और बताती हूँ कि व्लॉगिंग तो नहीं, बस मेरा ये होता है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले बस मैं व्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ। बस मेरा माइंड, क्योंकि मैं यानी कि जो व्लॉगिंग भी करती हूँ तो बस फ्रेश माइंड से, और ये नहीं कि बस यहाँ पर मैं कोई पैसों के लिए तो करती नहीं हूँ, बस मूड चेंज करने के लिए, माइंड चेंज करने के लिए व्लॉगिंग होता है कि चलो कर लेते हैं। तो जब मूड ही अच्छा ना हो, दिल ही उदास हो, तो बस फिर सबसे पहले काम यही होता है कि कैमरे को नहीं पकड़ो, कैमरा मुझसे उठाया ही नहीं जाता। तो बस अभी भी गाड़ी में बैठी, बच्चों को ड्रॉप किया, तो सोचा एक क्लिप है उसको शूट कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी बात करती हूँ। तो बस ये है, अल्लाह पाक मेरे पीछे घर वालों को सबको अल्लाह पाक हिम्मत और सब्र दे। सब्र आ ही जाता है वक्त के साथ, टाइम लगता है लेकिन आ जाता है। और क्योंकि ये हकीकत है, हम अपनी ज़िंदगी की इतनी मसरूफ़ियत जो होती है ना, उसमें सबसे पहले हम मौत को ही भूल जाते हैं। और जब ये ऐसे होता है ना, तो बस फिर दोबारा से रियलाइज़ होता है कि यही हकीकत है, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। जो भी हकीकत है वो यही है। और बस जब मामू का पैगाम आया, ऐसा लगा जैसे मुजम्मिल का दोबारा से पैगाम आया, क्योंकि सडन डेथ जो है ना, और वो सबसे छोटे मामू, यानी कि बहुत ही नाइस पर्सन। मैं ये नहीं कहती कि मेरे मामू हैं तो इस वजह से मैं कहूँ कि नाइस है। एज ए इंसान अगर देखा जाए तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। मैं भी कोशिश करूँ कि मैं उन जैसी बनूँ। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर वक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के साथ एक ही मियाना रवि, खुश इखलाकी, इतने इखलाक वाले, इतने इखलास वाले, कमाल है। मैं कहती हूँ एक मिसाल बन गए वो। तो कहते हैं ना, जाने के बाद ही किसी का एहसास होता है, लेकिन नहीं, वो जब थे भी दुनिया में तो ही हमें लगता था कि यार बड़े नाइस हैं, बड़े काइंड हैं, बड़े काम हैं, बहुत रिलैक्स्ड है। ज़िंदगी कितने भी अप्स एंड डाउन आए, कितने भी अप्स एंड डाउन आए, कुछ भी हो, इख्तलाफात हो, नाराज़गी हो, लेकिन उनका एक इतना खूबसूरत रवैया रहा है रिश्तों के साथ। इंसान पहचाने ही रिश्तों में, जब रिश्तों में बरतते हैं तो इंसान पहचाने ही तब जाता है। इंसान गुस्से में पहचाना जाता है, इंसान ज़्यादा परेशानी में पहचाना जाता है, इंसान तब पहचाना जाता है जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तंगी हो, हालात ऐसे, लेकिन वो हर हाल में खुश और ऐसे जैसे बस ब्लेस्ड थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने ना उनका दिल बहुत खूबसूरत बनाया था, बहुत खूबसूरत।
और वो बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान, और अल्लाह ने देखो फिर उनके साथ मामलात भी बहुत अच्छे किए। जुम्मे का दिन आखिरी अशरा और और जुम्मे का दिन, और जनाब जब उनका जनाजा रखा हुआ था तो तब लोग हज़ारों की तादाद में इफ्तार कर रहे थे। जनाजा रखा हुआ था, इफ्तारी करवा के फिर वो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इफ्तारी प्लान की हुई थी कि मेरे सुनने में आया कि इफ्तारी प्लान की हुई थी। वैसे तो हर रोज़ उनके कहते हैं कि इफ्तारी हो रही थी, जैसे ओपन दस्तरखान था। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो इंसान किसी को दिखा के नहीं करता और किसी को बता के भी नहीं करता। मैं ये देखती हूँ कि वो अपने हाथ से बस खैर कर रहे थे, बस जितनी ज़िंदगी थी ना बस खैर ही कर रहे थे बस वो। तो बस आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। बस अभी बात कर रही हूँ, दिल करता है उनके लिए बातें करती चली जाऊँ बस। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा। बस हम लोगों को भी जाना ही है, हमने यहाँ रहना नहीं है, हमने जहाँ से जाना ही है। किसी हम में से कोई ना कोई ऐसे ही कम होते चले जाएंगे, एक दिन वो चेहरा नज़र ही नहीं आएगा। अब मुजम्मिल है, मुझे ऐसे ही लगा जब मुजम्मिल का पैगाम आया था तो मुझे वो सुबह बहुत बुरी लगी थी। जिस रात में यानी कि टाइम डिफरेंस था, सुबह यहाँ के 4 बज रहे थे, फजर का टाइम था जब जनाजा उठा, तो मुझे वो सुबह बड़ी बुरी लगी। वो सुबह मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा सुबह भी हो गई, सूरज भी नॉर्मल निकला, दिन भी चल गया, लेकिन नहीं है तो किसी को पता ही नहीं कि कौन नहीं है, पता नहीं चलता, ऐसे ही गायब हो जाते हैं चेहरे। और फिर जब मैं बाहर निकली किसी काम से, यानी कि काफ़ी टाइम के बाद, माइंड नॉर्मल नहीं था और कुछ भी, लेकिन सब नॉर्मल था। कुछ अगर नॉर्मल नहीं था तो वो मेरे साथ नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी। क्योंकि अपनों में गम हल्का हो जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ अकेली थी ना, मैं जा नहीं सकी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर रोड पे चलते हुए लोग, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ वैसे ही है, ज़िंदगी उसी तरह नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल। तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था कि सब नॉर्मल है पर मैं नॉर्मल नहीं हूँ। इसीलिए मैं इसी फीलिंग की वजह से कैमरा नहीं उठाना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता था मैं जब भी बात करूँगी ये तो हो गई, खैर सॉरी फॉर दैट। लेकिन बात यही है कि अपने नहीं रहते, वो चेहरे गायब हो जाते हैं। मेरी मामू से आखिरी मुलाकात थी ये जब मैं गई पाकिस्तान, मम्मा के सिलसिले में गई थी। तो आए मम्मा को देखने के लिए, जब मिलने के लिए आए तो मुझे कहते चल मुलाकात हो गई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यार करते थे हमें, बहुत बहुत प्यार करते थे। कोई भी फंक्शन में कहते थे कि बस उनको ले आओ, हम अनारकली रहते थे तो कहते थे उनको ले आओ आते हुए। महमूद मामू है मेरे, उनको कहते थे आते हुए उनको ले आना, आते हुए उनको ले आना। जब नहीं कभी जा पाए तो कहते थे, फ़ोन करके पूछते क्यों नहीं आई तुम लोग, क्यों नहीं आई तुम लोग। हम दोनों बहनों को हर फंक्शन में कहना कि आ जाओ बस, आ जाओ बस। जब चले जाते थे तो खुशी की इंतहा नहीं होती थी, क्या खाओगे, कहाँ सोओगे, क्या करोगे, क्या खाना है बताओ ज़रा। ये वो हज़ारों डिशों के नाम लेते थे, मुझे आज भी कानों में आवाज़ गूंजती है। तो जब मेरी आखिरी मुलाकात, तो फिर जब उठने लगे तो मैंने दूसरे मामू को मिलने जाना था, मुमानी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने भी वहीं जाना था। तो फिर मुझे कहते हैं चलो वहाँ मुलाकात होती है, आ जाओ फिर जल्दी से। मैंने कहा मैं पीछे पीछे ही आ रही हूँ। मामू मुमानी निकल गए, उसके बाद मैं भी वहीं चली गई जहाँ पे मामू ने, बड़े मामू की तरफ जाना था। तो फिर वहाँ बैठे, तो मैं, बड़े मामू और सज्जाद मामू हम बैठे रहे, काफ़ी देर तक बैठे रहे। मैं आपसे कैसे बातें शेयर कर रही हूँ, आखिरी मुलाकात आपसे शेयर कर रही हूँ उनकी। तो बैठे रहे, फिर मैं उठ के जाने लगी, हम तीनों बातें कर रहे थे। तो मेरी बहुत देर बाद मुलाकात हुई थी बड़े मामू से भी। तो कहते हैं कि नमस्कार, मैं उठ के जाने लगी हूँ तो कहते हैं कि अभी मत जा, उठ जा, अभी साथ ही निकलते हैं, थोड़ी देर और बैठ जा। सज्जाद मामू के अल्फाज जिनकी डेथ हुई है। मैं फिर बैठ गई दोबारा से। तो वाइट सूट पहना हुआ था, मुझे आज भी आंखों के उसी तरह से आ रहा है। बस वो मेरी उनकी आखिरी मुलाकात। मैं उनके कहने में फिर बैठ गई और बैठ के फिर हम बातें करने लग गए। फिर हस्बैंड के बारे में, अच्छा दिखाओ आप कैसे हैं, क्योंकि उनकी बहुत दोस्ती मेरे हस्बैंड के साथ, बहुत दोस्ती थी।
और क्या कहते हैं उसको, दोस्ती इस तरह से थे कि वो कहते थे बड़ा अच्छा आदमी है, देखो खाना खिलाने वाला है, बड़े इखलाक वाला है। क्योंकि ये जो पंजाबी हम लोग होते हैं ना, हम लोग बड़ा पहचानते हैं इस तरह लोगों, दस्तरखान से पहचानते हैं लोगों को ना। हम लोगों को ये बहुत चीज़ काउंट की जाती है हम पंजाबियों में कि खाना खिलाने वाला है, मेहमान नवाज है, खुश इखलाक है, तो ये चीज़ बहुत काउंट की जाती है। तो बस ये कहते थे। फिर बड़े मामू का भी हम बैठे बातें करते रहे, बस यही आखिरी मुलाकात थी मेरी उनकी। बस मैं आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ, मेरे भी दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं रहना यहाँ पर, जाना सभी ने है किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी वक्त सडनली ऐसी बस जाना ही है। हम कुछ वक्त के लिए यहाँ रुके हुए हैं, यह हकीकत है कि कुछ वक्त के लिए रुके हुए हैं बस हम यहाँ पर, और हमने जाना है। हम सफ़र में ही हैं, हकीकत है सच में। जब कोई मौत का पैगाम सुनते हैं ना, तब रियलाइज़ होता है कि एकदम अपने आप को देखते हैं, एकदम जैसे झटका लगता है, देखते हैं कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक सब्र दे मेरी ममानी को, बाकी सब घर वालों को अल्लाह पाक सब्र दे, अल्लाह पाक बेहतरीन सब्र दे। बेहतरीन सब्र वही है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना, और अल्लाह अपने बंदे से वो बोझ डालते ही नहीं जो वो बोझ नहीं उठा सकता। अल्लाह अपने बंदे पे उतना ही बोझ डालता जितना वो उठा सकता है। जब भाई की डेथ हुई थी मुज़म्मिल की, तो मुझे लगा था जैसे सब हम मर ही जाएंगे, लेकिन नहीं, हम जिंदा। अल्लाह हमारे दिलों को पहले ही मजबूत कर देता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डालने लगी थी उनकी मम्मा, तो यही उनका दिल मजबूत कर दिया था। अल्लाह पाक ने कहा था मैंने तुम्हारा दिल मजबूत कर दिया है। अल्लाह पहले दिलों को मजबूत कर देता है कुछ लेने से पहले, तो अल्लाह दिलों को मजबूत कर देता है। सच में यह हकीकत है। मैंने मुज़म्मिल के जाने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ की कि हकीकत अल्लाह अपने बंदे पे इतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकता है। बस हमें ही नहीं पता होता हम ये बोझ उठा सकते हैं कि नहीं। जब हम पे पड़ता है तो हम उठा लेते हैं, क्योंकि वो अल्लाह हमें हिम्मत दे देते हैं ना, इस वजह से। तो बस अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस अल्लाह रहमान है, रहीम है, अल्लाह की ज़ात बड़ी कुदरत वाली है। तो बस अल्लाह पाक पीछे सब सब्र रखे, और अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत दे। और बस यही था, मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। बच्चों की भी वही रूटीन, यहाँ सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं, हम उसी तरह अपने नॉर्मल कामों में मसरूफ़ है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि टच में रहूँ। अभी ये क्लिप मेरे से शायद मैं अपलोड करूँ, शायद ना करूँ, पता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो बात करती हूँ। और बस खुश आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोगों का बहुत ख्याल रखें। बस यही साथ जाना है, इखलाक ही साथ जाना है, इखलाक ही जाएगा साथ सबसे ज़्यादा। आपका दिल किसी की वजह से ख़राब हो गया ना, तो माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें। लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से करें, बहुत एहतियात के साथ करें। लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत एहतियात से, ये जो ज़ुबान है ना, इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। ये लिखा जाएगा हर चीज़। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। एक पैगाम था, मैंने कहा अपलोड कर देती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें, अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखें। और बस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।